दोस्तों, वेलकम टू अंग्रेजी टू इंग्लिश. इफ यू आर न्यू इन द channel, then check out all the videos and subscribe the channel so that you will get all the new videos. In today class, I am going to cover the previous year questions of SSC CGL combined graduate level. In previous class also I had discussed the same. So the first question is, select the similar meaning of the given word. That is prerogative. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जस्ट अ काइंड ऑफ सुविधा. ठीक है, कहीं पे सुविधा की बात होती है तो वो प्रेरोगेटिव उसको कहते हैं. इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं फैसिलिटी, उसके बाद कन्वीनियंस, ठीक है, कंफर्ट हो गया, प्रिविलेज हो गया, ये सारे इसके क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं. तो यहाँ पे हमें सिमिलर मीनिंग ढूंढनी है. तो क्या हो जाएगा? सिमिलर में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रिविलेज इज वन ऑफ द ऑप्शन. तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है प्रिविलेज, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओपिनियन मतलब आपको पता ही है, ओपिनियन विचार, ठीक है. वेल्थ सबको पता है, नॉलेज ज्ञान सबको पता है, ठीक है. तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे. प्रिविलेज इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉन्डरस. वॉन्डरस मतलब होता है अद्भुत, ठीक है. अद्भुत, कोई चीज अद्भुत है मतलब वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है. तो उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे मीनिंग? सिनोनिम मार्वलस हो जाएगा. मार्वलस भी अद्भुत ही होता है, ठीक है. एक विशेष टाइप की चीज या अद्भुत है, अपने आप में विशेष है, विशिष्ट है, तो वो मार्वलस हो गया या वॉन्डरस हो गया, ठीक है. विनिंग, रोमिंग और फोर्सफुल क्या हो जाएंगे? इसके इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे. Coming to the third question, that is greenhorn. Someone who is greenhorn. तो greenhorn का क्या मतलब होता है? greenhorn होता है that is a kind of person who is very new for something and he has a very lack of experience. ठीक है, उसको बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है, नया होता है. और यहाँ आप ये कह सकते हैं कि वो इनएक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है. यहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड दिया हुआ है. तो ग्रीनहॉर्न का क्या मतलब होता है? समवन who is a very new to something and he had a very lack experience, so that is the person is called greenhorn, ठीक है. तो inexperienced कहा जाएगा इसमें. अब जो क्वेश्चन नंबर 4 to 6 हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस. ओके, सो पहला सेंटेंस है ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग यहाँ पे डैश है, फिर है एवरीवन. अब हमारे को ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है फॉल्ट विथ, सेकंड ऑप्शन है फॉल्ट इन, तीसरा है फॉल्ट्स विथ, फोर्थ है फॉल्ट्स इन. देखो फॉल्ट्स इन तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई सेंटेंस है, ठीक है. फॉल्ट इन या फॉल्ट्स इन, तो ये दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है. जो भी इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको है वो बिल्कुल समझ जाएगा कि फॉल्ट इन तो है ही नहीं कहीं ना कहीं. तो अब ऑप्शन क्या क्या बचते हैं? वो बचते हैं फॉल्ट विथ और फॉल्ट्स विथ, ठीक है. अब फॉल्ट्स विथ तो हो ही नहीं सकता, मतलब झूठ. तो झूठ एक अपने आप में क्या है? फॉल्ट मतलब झूठ ही होता है. तो फॉल्ट विथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. अब दूसरा यहाँ पे हमने मान के चला कि ये हमारा करेक्ट आंसर है. तो ये अपने आप में एक इडियम होता है, फाइंडिंग फॉल्ट विथ एवरीवन, ठीक है. फाइंडिंग फॉल्ट विथ एवरीवन नहीं होता है, वहां पे समवन होता है. तो ये अपने आप में इडियम क्या हो जाता है? इडियम हो जाता है फाइंडिंग फॉल्ट विथ समवन. इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, ठीक है, किसी की आलोचना की, ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ हिज कलीग्स, ठीक है. ये एग्जांपल भी ऐसा आता है, इसका एग्जांपल. तो ये हमें एक दो बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है. एक बार RRB 15 में पूछा गया है ये, और CHSL में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन. ये 2014 में आया था, ठीक है. ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट with
हिज कलीग्स। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉल्ट विथ, ये यहाँ पर भी दे रखा है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी नेक्स्ट एग्जाम में इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर नहीं भी आएगा तो फॉल्ट विथ से रिलेटेड आएगा, तो फॉल्ट जहाँ पे इस टाइप का कोई आता है तो फॉल्ट विथ हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द ब्रिज गेव वे द ट्रैफिक वॉज। हमारे पास ऑप्शन हैं हेल्ड, हेल्ड अप, हेल्ड इन और हेल्ड डाउन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एज द ब्रिज गेव वे द ट्रैफिक वॉज, मतलब जैसे ही बांध, ब्रिज, जैसे ही ब्रिज टूटा, जैसे ही ब्रिज, बांध नहीं पुल, ठीक है, ब्रिज मतलब होता है पुल, जो यातायात के लिए पुल बना रहता है उसको कहते हैं। तो जैसे ही पुल टूटा या गिरा, वैसे ही ट्रैफिक क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही करेक्ट आ जाएगा, हेल्ड नहीं हो जाएगा, द ट्रैफिक वॉज हेल्ड नहीं हो जाएगा, हेल्ड अप, हेल्ड अप। ठीक है, ये हेल्ड अप इज द करेक्ट आंसर, हेल्ड अप। ठीक है, हेल्ड अप मतलब होता है, इट मीन्स डिलेड और स्टॉप। ठीक है, डिलेड और स्टॉप, ये इसकी एग्जैक्टली मीनिंग हो जाती है हेल्ड अप की। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हेल्ड अप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही जनरली डैश एट एन ऑड आवर। तो अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, टर्न्स ओवर है, टर्न्स ऑन है, टर्न्स अप है एंड टर्न्स ऑफ। ठीक है, अब इसका वैसे इसमें बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं होती है, ये अपने आप में एक काइंड ऑफ ईडियम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है टर्न्स अप, इट इज द करेक्ट आंसर। टर्न्स अप का मतलब क्या होता है, टर्न्स अप का मतलब होता है तुम्हारा, टर्न्स अप का मतलब होता है टू अराइव और अपीयर। मतलब या तो वो लेट आ रहा है या वो लेट दिख रहा है। जैसे बोलते हैं ना, ही यूजुअली टर्न्स अप लेट फॉर मीटिंग, उसकी आदत ये है कि भाई वो हमेशा लेट आता है। सो द सेंटेंस मीन्स ही अराइव्स एट एन अनयूजुअल टाइम। ठीक है, अनयूजुअल टाइम है या मतलब लेट है, एग्जैक्टली टाइम पे नहीं है, तो ये इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड, तो करेक्ट आंसर इज टर्न्स अप। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन है, टर्न्स ओवर, टर्न्स ऑन, टर्न्स ऑफ, ये कंप्लीटली रॉन्ग आंसर हो जाएगी इस सेंस में। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले सेंटेंस को पढ़ना है, एग्जैक्टली ये सेंटेंस किस सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हमने क्या करना है, करेक्ट जो हमारे ऑप्शन है उसको फिट करना है। अंडरस्टूड, तो हमें इसके लिए क्या है, इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस ये होती है कि भाई कौन सा यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ही जनरली मतलब किसी के लिए ये हो रहा है कि भाई वो ऑड आवर में ही आ रहा है, ऑड आवर में ही वो दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्न्स अप आ जाएगा। ठीक है, टर्न्स ओवर, टर्न्स ऑन, टर्न्स ऑफ, ये कोई दिखने के ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो टर्न्स अप इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो डायरिया की स्पेलिंग लिखने के लिए आती है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। बट ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्टली इसमें आर और होना चाहिए। तो DIARRHOE। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, तो ये इसका एग्जैक्टली ये होना चाहिए। ठीक है, तो DIARRHOE बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये CDS में भी पूछा गया है, NDA में भी ये पूछा गया है, UPSC के दोनों एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद SSC में रिपीट हुआ है। ठीक है, RRB में भी ये आया हुआ है, और स्टेट PCS में भी मैंने 1 या 2 बार ये क्वेश्चन देखा हुआ है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान रखना, बहुत अच्छी, बहुत बार पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, डायरिया की स्पेलिंग तो वो क्या है, DIARRHOE। ठीक है, DIARRHOE, ये पहला वाला ऑप्शन सही है, बट इसमें आर इन्होंने इंसर्ट करना भूल गए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने ही कुछ किया हुआ है, तो आई अपोलोजाइज। तो
तो डायरिया का मतलब तो सबको पता ही है, ठीक है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट लूज मोशन होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली होते हैं और फाइनली बहुत ही बेकार बीमारी है, फाइनली डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ता है। तो ये डायरिया का मीनिंग है और करेक्टली स्पेलिंग इसकी आपको मैंने बता दी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्पिल द बीन्स। अब ये भी क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील सीक्रेट, ठीक है, जो तुम्हारा सीक्रेट है उसको रिवील कर देना। स्पिल द बीन मतलब क्या है, बीन बैग पता है ना, बीन बैग ऐसे टाइप का एक बीन बैग होता है, ठीक है, उस बीन बैग में से उसको जो बीन्स हैं, ऐसे ऐसे करके बीन्स हैं, उनको निकाल देना। मतलब कोई चीज आपके अंदर है, आपने सडनली उसको फोड़ दिया, सारी चीजें बाहर आके बिखर गई। मतलब जो सीक्रेट इसके अंदर बीन्स थी जिसमें बैठते थे, जो कंफर्ट आपको देती थी, वो कंफर्ट आपने निकाल दिया। मतलब आपने जो रिवील, जो सीक्रेट था उसको रिवील कर दिया, ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील सीक्रेट या फिर रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको खोल देना या उसको बता देना, दैट इज कॉल्ड स्पिल द बीन्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। हु लव्स मैनकाइंड, भाई जो आदमी, जो इंसान से प्यार करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, लवर ऑफ मैनकाइंड। इसको जस्ट हु लव्स मैनकाइंड या इसको बोलते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। और ऑप्शन क्या है, मिसोजाइनिस, इसका मतलब क्या होता है, जो वुमेन को हेट्स करता है, हेट्स वुमेन, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट का पता ही है, सब क्या है, पॉजिटिव माइंडेड हैं, जो भी अभी दिख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो सब क्या हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं। और लिंग्विस्ट का तो पता ही है, लैंग्वेज एक्सपर्ट, ठीक है, लैंग्वेज एक्सपर्ट। लैंग्वेज एक्सपर्ट अगर हम बन जाएंगे तो एसएससी के तो सारे इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है डायरेक्ट, ये एक्टिव पैसिव वाला, ठीक है, ये पिछले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, उससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो ये नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द एक्टिव फॉर्म, तो हमें पैसिव फॉर्म में एक दिया हुआ है, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉय, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं पहले। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द विंडो इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वॉज या वर दे रखा है, वॉज या वर में से कुछ भी होना चाहिए, तो वॉज दे रखा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन दे रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस बाई भी है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, बॉय, ठीक है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है। तो अब इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब पैसिव में ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे वर्ब की वॉज वर था तो वर्ब की क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो किसी भी सेंटेंस में रहते ही, तो भाई सब्जेक्ट क्या था, बॉय था, तो द बॉय आ गया। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ पे है, ब्रोक यहाँ पर भी है, ब्रोक यहाँ पर भी है, ब्रेकिंग ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ब्रेकिंग ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ब्रेक्स ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब विंडो ब्रोक द बॉय, ये तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आंसर यहाँ ये हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर भी समझ लेते हैं। द बॉय इज द सब्जेक्ट, ब्रोक मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और द विंडो इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बता दिया है, प्लस करेक्ट आंसर भी बता दिया। Okay, moving to the final question of this video, fill in the blanks. She is addicted dash of, ठीक है। अब एडिक्टेड वर्ड कहीं पर भी आता है तो वो किसी चीज के लिए आता है, ठीक है, एडिक्टेड, एडिक्टेड किसी चीज के लिए क्या आएगा, टू या तो नाउन के लिए आएगा,
या फिर वर्ब के लिए आ जाएगा। नाउन में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉफी आ जाएगा, और वर्ब में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गेमिंग लिख दो, ठीक है, या कुछ भी, प्लेइंग लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो एडिक्टेड टू कॉफी, एडिक्टेड टू गेमिंग, मतलब नाउन या वर्ब, तो क्या हो जाएगा, एडिक्टेड टू समथिंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका। तो एडिक्टेड, एडिक्टेड टू इज द करेक्ट आंसर। विथ नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। ऑन तो हो ही नहीं सकता, किसी चीज के ऊपर की बात है। फॉर किसी चीज के लिए इज, मतलब कह सकते हैं इसको कि हो सकता है, नहीं हो सकता। विथ एडिक्टेड विथ कभी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो ये टू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर लाइक करा है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, अगर नए हो तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, सो दैट दे विल ऑल्सो वॉच, ओके। वो भी अपनी एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी करेंगे या एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे, एंड those who are preparing for एनडीए सीडीएस, दे विल ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट समथिंग, ठीक है। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दी प्रीवियस वीडियो कि भाई रूल्स वही रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, बस खाली क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, उनकी वर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट समथिंग, ठीक है। And I am very excited that in upcoming videos also you will learn something good. So इस वीडियो में आप इतना ही, गुड डे, बाय बाय।